एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर के दिलानीपुर स्थित प्रणव कन्या संघ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राशन रशीद फाउंडेशन और SHO चाथम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संघ के बच्चों में मिठाई और उपहार वितरित किया गया। इस मौके पर बच्चों में मेहंदी भी लगाई गई। कार्यक्रम में संघ के बच्चों को बाल यौन शोषण के विषय पर भी जानकारी दी गई। हम लोग का दुनिया चार दीवारी के अंदर खाना बनाओ, सबको देखो, बच्चे पैदा करो, पति को खुश को रहना, इसका अलावा हमारा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। ठीक है, परिवार में इम्पोर्टेंट जो फैसले होते उसमें भी हमारा भागीदारी नहीं था। वो जेंट्स ने जो एक मेल वो डिसाइड करे कि क्या करना है, किसको कितना हंसना है, कितना बोलना है, कितना बाहर जाना है। ठीक है, उसके बाद बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है ना, कई लोगों के नाम उससे हुए। उसके बाद हमें धीरे धीरे हाँ कई लोग हैं, उसके बाद हमें धीरे धीरे हमें हमारी पहचान मिली। हमारी पहचान कि हमारा भी परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में बराबर का योगदान है। हर फील्ड में हम आज हर फील्ड में है कि नहीं, स्पेस तक जा चुके हैं। तो आज का डेट में मैं यही बोलूँगी, मुझे अधिकार चाहिए। वी आर बॉर्न विद राइट्स एंड एवरीबॉडी नोज। हमें मांगना नहीं है, हमें करके दिखाना है। ठीक है, और जब हम राइट की बात करते हैं तो राइट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ आता है अधिकार। जब हम अधिकार की बात करेंगे, मुझे बाहर घूमने का अधिकार है, मुझे पढ़ने का अधिकार है, मुझे खेलने का अधिकार है, सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखते हुए हम अपने राइट्स का भी इंजॉय करेंगे और समाज में बहुत अच्छा पोजीशन में लाएंगे। करना है कि नहीं करना है? ओके, मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हाइजीन को लेकर, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑफ योर लाइफ। चलिए अब थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हमारी इंडिया का जितना अपराध होता है ना उसका वही खाता रखता है ये एजेंसी। ठीक है, तो एज पर NCRB 4,45,256 केसेस 2022 में रजिस्टर हुए, which means 51 FIRs एवरी घंटा। हर घंटा में 51 FIR दर्ज होता है। Every day women across the world face violence in several forms। ठीक है, हर दिन महिला चाहे वो कहीं का भी हो, अलग अलग तरह का वायलेंस वो झेलती है, उसके ऊपर होता है। क्या होता है? वायलेंस एट होम एंड वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी वर्क प्लेस में होता है, घर में भी होता है, एसिड अटैक, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन,
फीमेल इन्फेंटिसाइड पता है ये? फीमेल इन्फेंटिसाइड किसी को पता है? फीमेल इन्फेंटिसाइड, जब माँ गर्भवती होती है तो सबको बेटा चाहिए होता है, तो स्कैन कर लेते हैं, देखते हैं कि अंदर बेटी है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। डाउरी डेथ, दहेज किलिंग, हत्या, ऑनर किलिंग, साइबर बुलिंग। बट डोंट वरी, फिकर करने की बात नहीं, ये सब होता है। अंडमान निकोबार पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ है। अब कुछ कानून के बारे में बताएंगे। भारतीय न्याय संहिता, पहले ये आईपीसी होता था, इंडियन पीनल कोड। अब आपको पता है कि ये जो कानून बना है इसमें अमेंडमेंट हो गया और वो नाम भी चेंज हो गया। पहले आईपीसी होता था, अब भारतीय न्याय संहिता। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, अब वो बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पता है ना, पॉक्सो, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारे एक्ट और कानून बना है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है कि महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है, ठीक है। इसको आप चलाओ, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक, ठीक है, डाउरी डेथ, इस सबके लिए प्रोविजंस है भारतीय न्याय संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता में मेन कितना, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन करेगा, महिलाओं का मेडिकल एग्जामिनेशन कितना जल्दी होना चाहिए, ठीक है। सजा में कितना अंतर हो गया, पहले सजा कम थी, अब महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अगर अपराध होगा तो 10 साल तक, और अगर और जघन्य अपराध होगा तो फांसी का सजा तक का प्रावधान इसमें है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, वर्कप्लेस क्या होता है? काम करने का जगह, वो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऑफिस का चेंबर हो। अगर कोई महिला डोमेस्टिक काम करने जाती है घर में, वो घर उसका वर्क प्लेस हो गया, और वो घर का मालिक का जिम्मेदारी है कि उसको एक प्रोटेक्ट और सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करे काम करने के लिए। तो वर्क प्लेस जहाँ वो ठेला रखती है ना, सब्जी और ये फल फूल बिक्री करने के लिए, वो उसका वर्क प्लेस है। जो रोड में काम करती है, झाड़ू सफाई करती है, क्या पीडीएमसी का वर्कर, वो उसका वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन के लिए बना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो, पता है ना, आपको याद हो गया होगा। कौन सा साल में बना था ये, किसी को याद है? पॉक्सो है 2012। इसमें बच्चों के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होगा, बहुत बड़ा डायमेंशन है, उसका डेफिनेशन और उसका सजा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक somehow related with trafficking। ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो एक सिंगल क्राइम नहीं है। जैसा किसी को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, वो सिंगल क्राइम है, मगर ट्रैफिकिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कई सारा क्राइम उसमें इन्वॉल्व होता है, खरीदना, बेचना, छुपा के रखना, मारना, पीटना, ठीक है। फिर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारा अपराध ट्रैफिकिंग का पार्ट है। तो इमोरल ट्रैफिकिंग जो है, ट्रैफिकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि महिलाओं और बच्चों को जो है वो सेक्सुअल उसके लिए यूज करता है, तो कमर्शियल सेक्सुअल इसके लिए पर्पस के लिए। तो उसमें है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अगर कहीं ले जाके उससे उसका मर्जी का बिना अगर उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराता है, उसका प्रोटेक्शन के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसा हम लोग का एडवांस हो गया, तो क्राइम और क्रिमिनल लोग भी थोड़ा सा और एडवांस हो गया, वो ऑफेंस को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। ये जो है बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का थ्रू जो अपराध करते हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रथा अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर गांव में है कि जब बेटियों का शादी होता है तो बहुत सारा सोना, पैसा, फ्लैट और गाड़ी वाड़ी सब दे के शादी करने, तो वो बच्ची का भविष्य ससुराल में
सेफ नहीं होगा, तो उसको सुरक्षा के लिए भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा होता है लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, क्यों? सोशल स्टिग्मा, समाज वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, एक बार शादी करा दिया तो अब तुम्हारी जिंदगी और मौत उसी घर में झेल लो। हमारे मायके वाले पहले बोल देंगे हाथ उठा के कि घर वापस मत आना, जीना मरना वही है। क्या करेगी ऐसे महिला? मतलब जो बच्ची शादी होगी जाती है, अगर उसको अपने ससुराल में प्रोटेक्शन नहीं है, उसके ससुराल में हरासमेंट होता है, मारपीट होता है, तो कहाँ जाएगी? तो उसका प्रोटेक्शन के लिए है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिलाओं का जो अभद्र तरीका से उसको हाईलाइट करते हैं ना, तो वो सबको प्रिवेंशन के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं सबसे जूझने के लिए? अपराध तो हो रहे हैं, हम ऐसे अचानक से एक स्टेप लेगा सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर हम क्या कर सकते हैं इससे लड़ने के लिए? दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। कैसे? एजुकेट योरसेल्फ ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अपने आप को एजुकेट करेंगे। रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, प्रमोट द राइट ऑफ वुमेन हियर देयर स्टोरीज, महिलाओं का जो अधिकार है उसके बारे में जागरूक करेंगे और उसकी बातें सुनेंगे। Believe survivors and help them. Reach out to Andaman Nicobar Police immediately on 112, ये इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है 112। Offer timely assistance to women who need help. Speak out against all forms of violence in your community. हम लोग आसपास भी अगर होता है तो उसके खिलाफ बोलना भी हम लोग, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक है तो हमारा भी कर्तव्य है, अगर किसी को मारता हुआ पीटता हुआ देखे तो जाके बोले कि आप सही नहीं कर रहे हो, और फिर अगर नहीं मान रहा है तो तुरंत 112 में कॉल करके उसकी जानकारी देगा, क्योंकि वो खुद की मदद नहीं कर सकती तो हम उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। नेक्स्ट, नो योर राइट्स, नो योर वर्थ, यू आर प्रेशियस टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इस वुमेन डे में क्या करेंगे? प्लेट्स लेंगे, क्या लेंगे? से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस, से नो टू ईव टीजिंग, छेड़छाड़। क्या होता है जनरली समाज में सब जब लड़कियां चल के जाती है तो सीधी और वाह क्या माल है और क्या दिखती है, जैसे ही काम में आएगा तो वहीं जाना और देखना। क्यों भाई? देखा नहीं अपना माँ बहन को नहीं देखा तो चलो थाने में दिखाते हैं, आपकी माँ बहन को भी बुलाते हैं और फिर देखते रहना, उनको बोलते नहीं है। शर्मा कैसी आप नहीं सुना, इग्नोर करके चले जाओ, उनको और हिम्मत मिल जाता है कि यार इससे भी बढ़ गया, अब तो हम दुपट्टा भी छीन लेंगे, अब तो हम कपड़ा भी खींच लेंगे, क्योंकि ये तो कुछ बोलती नहीं है। तो बोलना सीखे, से नो जरूरी है। जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जहाँ आपको लगता है गलत है, वहाँ आप नहीं बोलेंगे, ये बोलना जरूरी है। से नो टू डाउरी, हम पढ़ी लिखी समझदार लड़की का शादी करवा रहे तुम्हारे घर में, ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगी, इसके पीछे हम धन दौलत नहीं देंगे। घर वाले मना करेंगे, आपको मन है शादी करो, नहीं तो मेरा बेटी इतना काबिल है कि इसको कोई और काबिल लड़का मिल जाएगा। अगर शादी के बाद छोटा छोटा डिमांड पूरा कर देंगे तो बड़ा डिमांड रख देंगे। से नो टू रेप, ठीक है, से नो टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध है उसके खिलाफ में ना बोलेंगे। इफ यू आर ए वुमेन इन डिस्ट्रेस, अगर आप तकलीफ में हो, और या अगर यू नो अ वुमेन हु इज इन डिस्ट्रेस, रीच आउट टू अंडमान निकोबार पुलिस ऑन विच नंबर 112। ठीक है, अंडमान निकोबार पुलिस सपने देखने वालों के लिए, भरोसा करने वालों के लिए, और जो बोल्ड है, जो फ्री है, उन सब के साथ है। तो हम लोग आप सबके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप आवाज़ दीजिए कि हम कहाँ पहुँचे, हमें कहाँ पहुँचना है, हम तुरंत आपकी मदद के लिए पहुँच जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राशिद रशीद को मैं पहले से जानती हूँ एज ए फ्रेंड। इनका कंट्रीब्यूशन टू अ सोसाइटी बहुत हमेशा से कुछ ना कुछ करते हैं, बट वुमेंस डे में जो इन्होंने SHO चार्टम के साथ मिलके सेक्सुअल हरासमेंट एंड उसके ऊपर बच्चों का नॉलेज एनहांस किया, दैट इज़ ए ग्रेट स्टेप। एंड इसमें ही हैज़ कंट्रीब्यूट, हमें भी बुलाया, तो आई फील वेरी गुड एंड मोटिवेटेड दैट हम फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे रशीद के साथ मिलकर। एंड आई say best wishes to Rashin Rashid
एंड होप दैट फ्यूचर में भी हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर राशन रशीद फाउंडेशन की टीम हम यहाँ प्रणब कन्या संघ पर आए हमारे पूरे टीम के साथ में, और यहाँ के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट किया, स्पेशली गर्ल चाइल्ड है यहाँ पे। तो हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं उनको एक मेहंदी लगाने का, और साथ ही में हमारे अंडमान निकोबार पुलिस के PS चाटम की SHO मैडम रशीदा जी भी यहाँ पर आए, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। और साथ ही हमारी टीम से भी मेजर हेमा शर्मा जो रिटायर्ड हैं, उनका भी एक बहुत ही अच्छा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम किया, स्पीच दिया, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आशा करता हूँ कि उनसे बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपना सेहत का ध्यान रखेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जितने भी महिलाएं हैं हमारे पूरे विश्व में, सभी को इस महिला दिवस की बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि हमारी पूरी टीम के साथ में हम लोग हमेशा जब भी अगर समाज के लिए कुछ करने का मौका मिले तो करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है, जब तक पूरी टीम और पूरा उनका सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, एक सिंगल मैन से कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए जब तक हम लोग, हमारे साथ टीम है और हमारा टीम का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग हमेशा समाज के लिए कुछ बेहतर करने का कोशिश करते रहेंगे। अंत में एक बार फिर से सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।